तो हरे कृष्णा। यहाँ पे उपस्थित सारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि भगवान के नाम में अब हमें अच्छा लगने लगा है, एक इंटरेस्ट आने लगा है। तो ये आसक्ति ही हमारी जो है भौतिक विरक्ति का कारण बनने लगती है। नहीं तो हम भौतिक चीजों से विरक्त नहीं हो सकते, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा समाधान है कि जब भी ऐसा लगे भगवान के नाम का कीर्तन बहुत अच्छे से कीजिए और भगवान स्वतः ही आपको मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भगवत वाणी की तरफ। भगवत गीता में आज हम लोग जो है हरे कृष्णा, तो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या अब हम लोग आ गए हैं 48 पे। तो कुछ श्लोका और उसके बाद हमारा ये भी जो है प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। फिर हम लोग आत्माराम कैसे बनते हैं उसके बारे में, कौन बन सकता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो श्लोक संख्या लेंगे 48। उससे पहले प्रभुपाद की प्रणति गाएंगे और हम अपने शास्त्रों को प्रणाम करेंगे और गुरु को प्रणाम करेंगे, जिससे कि हमें वो ज्ञान मिले, वाणी मिले और हम इसको समझ पाए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं श्लोक। श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो इस श्लोक से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने और श्लोकों से जाना, तो ये भी जो है रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की कि भगवत गीता जैसे जैसे हम एक एक श्लोक से, जो लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं जिन्होंने फर्स्ट श्लोक से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली पढ़ा है, भगवत गीता को सुना है, समझने का प्रयास किया है, वो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि भगवान जो है लिंक्ड करके ही बता रहे हैं हर चीज। ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। ये खूबसूरती है, भगवान अपने मुख से जो गान, जिन्होंने वो गीता बोली है, गाया है गीत, वो एकदम सिस्टमेटिकली है। और देखिएगा धीरे धीरे स्तर, धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ाते हैं। भौतिक जीवन में क्या होता है, बुक का जो कवर होता है वो तो बहुत सुंदर होता है, बड़ा सा कुछ लिखा होगा टाइटल्स में, और अंदर उसमें क्या लिखा होगा हमें खुद समझ में नहीं आता, कहाँ से कौन सी क्या रेफरेंस दिया होता है तो कुछ नहीं पता। पर भगवत गीता ऐसा है जो आपको नीचे के स्तर से धीरे 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 करके उठा के ऊपर लेके जाता है। और इसके पढ़ने की विधि भी यही है, समझने की विधि भी यही है कि हम जो स्थिति में हैं, हम नीचे हुए स्थिति में हैं, तो भगवान उसी के कैटेगरी से जो है प्ले ग्रुप से लेके धीरे धीरे आपको जो है इंटरमीडिएट का कोर्स कराएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही आपको इंटरमीडिएट का दे देते, नहीं तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप देखिएगा धीरे धीरे स्तर भी बढ़ रहा है। बुद्धि योग है, तो बुद्धि को भी हमें जो है ध्यान से समझते हुए इसको अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, चलिए हम जो है, हाँ मोना माता जी आप पढ़िए प्लीज, माता जी तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अ, हे अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से जय। कहते हैं। तत्पर्य से पढ़ना ना भाई। हम्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित
होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम महत्व कौन है? बस 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 और बस यहीं तक। परम तत्व कौन है, ठीक है, इसका परम अर्थ फिर तत्व। हम लोग बाद में सुनेंगे, ठीक है। तो अब ओके। हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हमें इसमें से जय। क्या लर्निंग मिल रही है और क्या शिक्षाएं मिल रही हैं, ये हम जानेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे पहला श्लोक का जो पहला, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। तो इस श्लोक में भगवान जो है कृष्ण भावनामृत की विधि बता रहे हैं। कैसे, ये जो हमारा सेक्शन क्या चल रहा है, कौन सा सेक्शन चल रहा है बताइए। टी माता जी। हाँ। गीता वाला टी। हम्म। टी और चल रहा है, वेरी नाइस। ओके, और कौन बताएगा। और ये सांख्य योग सांख्य और योग। बुद्धि योग के बारे में अभी बस बता एक रहे एक हैं। एक बार में एक व्यक्ति। हाँ, पल्लवी माता जी, यस। सांख्य योग चल रहा है, उसमें भी बुद्धि योग चल रहा है सांख्य योग में। ओके, और संतोषनी माता जी क्या बोल रही हैं। ये पूरा गीता का सार है, इसमें सांख्य योग का और बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। और ओके, दो धर्म के बारे में भी, नित्य धर्म और स्वधर्म के बारे में भी हमको बता रहे ठीक है। तो वंस मोर रिवीजन, ठीक है। द्वितीय अध्याय, चार उसके जो है खंड किए थे। जी, जी आई हैं। टी ए। जी कंप्लीट हो गया, आई कंप्लीट हो गया, टी चल रहा है। टी मतलब टू धर्मास, एक धर्म खत्म हो गया, स्वधर्म। अब चल रहा है नित्य धर्म। नित्य धर्म जो है किसके अंतर्गत आ रहा है, बुद्धि योग के अंतर्गत। सांख्य योग जो है हमने फर्स्ट जो जो हमारा पहला जो कैटेगरी था उसमें हो गया पूर्ण, ठीक है, जिसमें हम लोग आत्मा शरीर के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन, वो हो गया हमारा। बुद्धि योग से जो है कर्म बंधन में नहीं बनते, पहले भी मैंने रिपीट किया था। सांख्य योग से आत्मा और शरीर का विश्लेषण पता चलता है, पर बंधनों में बंधने का जो उपाय है वो बुद्धि योग में पता चलता है। वो कर्मों के से हम पता करते हैं, भगवान हमें उसमें बताते हैं। नित्य धर्म के अंतर्गत ये हमको सीखने को मिल रहा है। नित्य धर्म है, नित्य धर्म मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्य, उसको समझाने की विधि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ठीक है। और चार महत्वपूर्ण आदेश दे रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित कर्म करो। योग का मतलब बहुत से लोग बहुत कुछ ले जाते हैं, ठीक है। तो हम आज थोड़ा सा योग को यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं वो बुद्धि योग है। बुद्धि का, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसको करो। और जो है दूसरे अगर शब्दों में योग का हम मतलब अगर हम कृष्णा कॉन्शियस जो ये है, अगर इसको समझ लेते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे में कृष्णा कॉन्शियस में रह के कृष्ण की सेवा करो, ठीक है। तो दो हमारे लिए यहाँ पे लेसन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि चार तरीके से अगर हम योग को समझें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लर्निंग आपको नहीं बताऊंगी, लर्निंग आपको मेरे द्वारा जो भी मैं बोल रही हूँ उसके द्वारा आपको नोट डाउन करते रहना है कि मैंने आपको क्या बोला और आपको क्या लर्निंग मिली, ठीक है। एंड में मैं पूछूंगी आप लोगों से। तो सबसे पहले अगर हम योग को कृष्ण से संबंध के बारे में समझते हैं, तो योग मतलब जुड़ना, संबंध होना। तो अगर हम यहाँ पे योग को भगवान से अपना संबंध समझ के लेते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे साथ जो संबंध है, ठीक है, उस संबंध में स्थित होके तुम युद्ध करो। करेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं योग में रह के जो है युद्ध तुम्हें करना चाहिए। तो योग मतलब भगवान से अगर संबंध है, किसी से हमारा कोई संबंध होता है ना, तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे पति हो, इस ड्यूटी ड्यूटी को लेते हुए तुम ये कार्य कर लो। करेक्ट। कर्म फल फिर भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम ड्यूटीफुल है यहाँ पे। और भगवान से हमारा संबंध है, तो किसी के साथ जब हमारा संबंध होता है उसके लिए भी हम कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे से जो संबंध है उस संबंध के इस जो है स्थिति में रह के तुम ये कर लो, ठीक है। अब इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है, आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरी बात जो है, दूसरा आता है यहाँ पे योग से संबंधित युक्त वैराग्य। करेक्ट। दो तरीके के वैराग्य होते हैं, आगे वाले चैप्टर में हम जानेंगे। एक होता है हमारा फल्गु वैराग्य और एक होता है युक्त वैराग्य। हमारे आचार्य हमको क्या शिक्षा देते हैं, युक्त वैराग्य होकर कार्य करना चाहिए। फल्गु वैराग्य हमारे लिए नहीं बोला गया। फल्गु वैराग्य का मतलब क्या होता है, लोग जैसे लोग होते हैं एग्जाम्पल के लिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा छूना ही नहीं है। पर आसक्ति पैसे में ही है, पैसा छूना नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए। पर भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि युक्त वैराग्य होके जो है तुम ये करो। क्या मतलब, युक्त का मतलब होता है जो भी हमारे पास पेरिफेनेलिया है,
जो भी कुछ हमारे पास चीजें दी गई हैं उन सब को भगवान की सेवा में लगाना, किसी चीज को मना नहीं करना। पैसे आ रहे हैं, लाख 2 लाख करोड़ आने दो जो सोर्स भगवान ने दिया आने दो, पर उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी तृप्ति के लिए नहीं करना है। तो इस तरीके से युक्त वैराग्य में होके तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर अर्जुन जो है युद्ध करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको यश मिलेगा, उनको राज्य मिलेगा, उनको धन मिलेगा, शांति मिलेगी। करेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं तो ये राज्य, वो सुख, वो धन, वो शांति तुम मेरे लिए कर लो। ठीक है, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था तीनों लोग का सुख नहीं मुझे चाहिए, किमनो राजेनो गोविंदा। तो वो कहते कोई बात नहीं, मेरे लिए कर लो। ये युक्त वैराग्य से स्थित होके, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरी वैराग्य में स्थित होके तुम युद्ध कर लो। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा आ जाता है यहाँ पे परिणाम। बहुत अच्छा है यहाँ पे समझने के लिए कि अगर हम योग को परिणाम समझ लें, हमारा जो है कनेक्शन परिणाम से हो, तो क्या होता है, तो योग परिणाम मतलब जैसे कि कभी हम किसी भी कोई कार्य करते हैं तो उसका जो शुभ परिणाम है उसको कंसीडर करके भी हम काम कर सकते हैं। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, तो हम वहां पे भी कार्य कर सकते हैं उस परिणाम में स्थित होकर। तो बिना विचार किए, बिना परिणामों को जाने जो कार्य करता है ना, उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं दूसरे चौथे पे। तो मैंने 4 आपको धर्म के योग के बारे में बताया। ठीक है। नंबर 1 क्या बताया, भगवान से संबंध, योग भगवान से संबंध मान के समझ लो। दूसरा क्या बताया, युक्त वैराग्य होके, नोट डाउन करते रहिए, मैं लास्ट में पूछूंगी। युक्त वैराग्य होके, वैराग्य में योग कनेक्शन करके अपने आप को कर सकते हो। तीसरा क्या है, परिणाम को समझते हुए, परिणाम परिणाम को समझ। जो है कल्याणकारी है, तो उस परिणाम के कंसीडर करते हुए तुम जो है इस योग में स्थित होकर युद्ध कर लो। ठीक है। चौथा आ जाता है हमारा योग चालबाजी। परिणाम परिणाम। चालबाजी। ओके, सुनते रहिए ध्यान से। चौथा क्या है, चालबाजी में युक्त होके तुम कर लो। चालबाजी में युक्त होके कौन युद्ध करेगा, हमें कर्म चालबाजी में रहके करनी चाहिए क्या। तो भगवान अगर यहाँ पे हम योग को समझते हैं तो क्या है कि तुम्हें जो है कपट में रह के युद्ध करना चाहिए। अब कपट में रह के युद्ध क्यों बोल रहे हैं, वो कपट में रह के युद्ध इसलिए बोल रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो तो कपटी है ही। करेक्ट। और उसका आसक्ति किसमें है, उसकी आसक्ति है ये जो पूरा वैभव है, ये जो पूरा यश है और पूरा राज्य है, वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देना चाहता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ये शो करो कि तुम्हें ये सब चाहिए और मैं इसके लिए युद्ध कर रहा हूं, मुझे मेरा राज्य चाहिए। तो इस तरीके से तुम दिखाओ कि तुम, मुझे ये चाहिए, मैं कपटी हूं और मैं इस तरह से करूंगा। तो वो भी एक स्टेज होती है युक्त होने की। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भी होके तुम कर सकते हो, बट इसके पीछे बट है, बट हमें चाहिए कुछ भी नहीं। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमें चाहिए कुछ भी नहीं, और इस स्थिति में रह के भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, बहुत अच्छा शिक्षा क्या मिलेगी आप बताइएगा। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी दुर्भाग्यवश अगर हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हमारे आसपास के लोग या हमारे खुद के घर के जो सोल हैं, जो भगवान के जो है अनुकंपा से हमको मिले हुए हैं, वो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं होते, भक्ति में नहीं होते। आप उनसे थोड़ा सा भी बोलेंगे मुझे मंदिर जाना, वो जाने नहीं देंगे। आप कहेंगे नॉनवेज नहीं खाना, वो कहेंगे हमें नॉनवेज ही खाना है। ऐसी स्थिति जब होती है तो कहते कैसे भक्ति करें, बिल्कुल सुटेबल जो है हमारी सिचुएशन नहीं है। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आ रही है तो वो हमारे ही प्रारब्ध हैं। करेक्ट। तो हमें विनम्र रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर सच में आपको भगवान में आसक्ति है तो आपको उस स्त्री की तरह कार्य करना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्त्री है, अगर वो उसका किसी पराये पुरुष से संबंध हो जाता है, ठीक है, और वो घर में किसी को नहीं बताती, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो छुपाएगी उस चीज को और घर में सभी लोगों का बड़ा ध्यान रखेगी। हर कार्य सिस्टमेटिक कर लेगी, इसको कोई पकड़ ना सके। करेक्ट। चुपचाप से काम करेगी, भगवान मतलब भगवान का छोड़ो, अपने प्रियतम का जो भी है, चुपचाप से मैसेज करना, चुपचाप से कॉल करना और सबका ध्यान रखना, एकदम अलर्ट। करेक्ट। और किसी को शक ना हो। तो शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही कहते हैं कि ये भी एक तरह की प्रक्रिया है भगवान से अपने आप को जोड़ने की। तो हमारे जीवन में अगर कभी ऐसा होता है
कि ऐसा सिचुएशन है तो हमें भगवान में आसक्ति रखते हुए दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करो, अपनी चीजों को कंटिन्यू करो और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैंने जो पाप किए थे उसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जो है जो भगवान जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, क्योंकि हमने पिछले जन्म में किया उसी की वजह से हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो जो भी मैंने पाप किए थे तो वो क्षमा करके और इन सबको भी भक्ति में बनाइए, इन सबको भी आपका भक्त बनाइए जिससे कि मेरी भी भक्ति अच्छे से हो पाए और मैं इन सबका भी ध्यान रख सकूं। करेक्ट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी 4 हो गई जो यहाँ पे योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे उस पे, संग तत्व धनंजया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं संग तत्व धनंजया, आसक्ति को त्याग कर हे धनंजय। आसक्ति क्या है, भौतिक चीजों में आसक्ति होती है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि जो अर्जुन है उनको भौतिक आसक्ति है? नहीं माता जी। नहीं है तो फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं भौतिक आसक्ति को त्याग दो? भगवान को तो बोलना ही नहीं चाहिए फिर, भौतिक आसक्ति क्यों उनको त्याग दो? बोले उनको अपने परिवार से जो लगाव था। परिवार से मोह था। करेक्ट। तो वो अपने जो परिवार के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा सोचते हैं। करेक्ट, वो जो आसक्ति है वो इस तरह से हो जाती है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत अच्छा है ये। महाभारत में जैसे ही ये जो महाभारत में जब अश्वत्थामा अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चलाता है अर्जुन को और पांडवों को जो है मारने के लिए, और उस समय जो है अश्वत्थ जो है ब्रह्मास्त्र कोई साधारण सी चीज नहीं है, कोई साधारण सा अस्त्र नहीं है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो जो है अर्जुन भी उसके विरोध में जो है अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। अब ब्रह्मास्त्र होता ही कोई सिंपल लोगों के पास तो है नहीं, कोई सामान जो है योद्धा के पास नहीं होता। तो यहाँ पे जब ये चलाते हैं तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र चलते हैं तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पूरा लोक ध्वस्त हो जाएगा, पूरा ये ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा, इस तरह की आ जाती है। अगर आपको याद आ रहा हो जब हम लोगों ने महाभारत छोटे पे देखी थी, तब जब 2 ऐसे आते थे बाण और उसमें से पूरा काला हो जाता था, कभी धुआं आता था, ऐसे पिक्चर जो बी आर चोपड़ा ने बनाया था। काश कि मैंने वो महाभारत जो है भगवत गीता पढ़ने के बाद देखी होती तो मैं उसको एकदम से समझ पाती, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे ही होता। तो 2 ब्रह्मास्त्र मिलते तो पूरी जगह काला, मतलब ये लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड जो है यहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा उस जगह। तो उस समय नारद जी और व्यास जी जो है इनसे बोलते हैं अर्जुन से कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, नहीं तो सबका विध्वंस हो जाएगा। तो अर्जुन जो है अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, जबकि जो ब्रह्मास्त्र है वो जब एक बार छोड़ा जाता है, उसको मंत्र बोल के उसको जब छोड़ा जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जाता। और वापस अगर कोई व्यक्ति लेता है, मतलब कोई योद्धा लेता है उसको, तो वो ब्रह्मास्त्र उसके पूरे जो है सेना का, उसका खुद का, सबका विध्वंस कर देगा, उसके पूरे कुल का विध्वंस कर देगा अगर उसको वापस लिया, क्योंकि वो कभी शांत नहीं होता। तो जब ये बोला गया तो अर्जुन ने वापस ले लिया। क्यों ले लिया अर्जुन ने वापस? क्योंकि अर्जुन के अंदर वो शक्ति थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र है उसको चलाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते थे। वो क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो अर्जुन ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का, सदाचार का और जो है शूरवीर का, इसका पालन किया था, तब जाके उनको वो ब्रह्मास्त्र मिला। और उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र मिलने के बाद उसको वापस लेने के लिए ये सारी चीजें, और इसी जगह अश्वत्थामा उसको वापस नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसने योग शक्ति तो सीख ली, पर उसने ब्रह्मास्त्र को वापस करने के लिए जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य आदमी तभी कर सकता है जब उसकी जगत से विरक्ति होगी, आसक्ति नहीं होगी। तो अर्जुन ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कभी भी भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं थी। पर भगवान हमको यहाँ पे लर्निंग दे रहे हैं कि तुम जो है भगवान की चीजों में अपने आप को कनेक्ट करो, और ये जो है यहाँ पे आसक्ति जो है भौतिक आसक्ति से जो है तुम छूटने का प्रयास करो। तो ये हमारे लिए उपदेश यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमें भी जो है अर्जुन के जैसा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे अर्जुन की तरह अगर भगवत गीता सीखेंगे, समझेंगे, तो ही हमारे लिए गीता कल्याणकारी होगी। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज पे। ठीक, तीसरा है सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, तो सिद्ध सिद्धियों का मतलब क्या होता है ना, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। इसमें क्या बोलते हैं, सफलता और असफलता में समान रह के, है ना। तो हमारे लिए कभी बहुत विक्ट्री होती है, कभी सौरो होता है, तो हम जो है वहां पे
परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करने का ये जो है कि दूसरा लक्षण है। भगवान ने पहले बोला योग में स्थित होकर कार्य करो, अब ये जो लक्षण बताया है ये भी योग की स्थिति है, पर ये दूसरा लक्षण है। ठीक है, तो क्या है, योग दुख में मतलब जो है सफलता में और असफलता में, विक्ट्री में और पराजय में जो है हमें संभाव रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है सोचते विचारते ही नहीं है कि ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, क्या हम इसमें जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा, बिना सोचे समझे ही अपने कार्य को कर लेना। भगवत गीता कभी भी इसका जो है इसकी निंदा करती है, हमेशा इसकी निंदा करेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है वो तमोगुणी कहलाता है, और तमोगुणी के जो कार्य होते हैं भगवत गीता उसकी निंदा करती है। हम लोग भगवत उसमें पढ़ते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। तो ये हमारे जो कोटेशंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवत गीता से ही है कि बिना सोचे समझे हमें उसको जो है कार्य को नहीं करना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि अगर हमें जो है हार होनी है जीत होनी है तो फिर हम ये सब कार्य क्यों करें। तो ये सारे जो है तमोगुण के ही जो है लक्षण होते हैं। तो भगवान यहाँ पे उस चीज के लिए मना करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ही ये भगवत गीता का उपदेश हुआ, जैसे हमने ये सुना तो हमें ये विचार करना चाहिए कि अब हमें जीतना है, कोई चीज हासिल करनी तो उसको हमें जीतना है, पर फल हमें नहीं लेना है। तो इसी तरह से युधिष्ठिर जो होते हैं, भगवान कृष्ण, अर्जुन, सब क्या करते हैं, युद्ध करने से पहले क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं, एक व्यूह रचना बनाते हैं कि किस तरीके से हम युद्ध को जीत पाएंगे। जैसे ही वो ये उपदेश सुनते हैं वैसे ही वो इस चीज के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। और भीष्म पितामह को कैसे मारना है और हमारे द्रोणाचार्य के लिए हमें कैसे जो है बाण चलाने हैं, ये सबकी रणनीति वो तैयार करते हैं और फिर युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में बिना विचारे जो है कोई एक जो है दुख, सॉरी, जीत पराजय, इस पे विचार करके ही जो है समान भाव में रहना है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे हमारी हो गई। उसके बाद जो है इस श्लोक के लिए जो है शिला प्रभुपाद बोलते हैं, उनका हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो मैंने छुड़वा दिया था आपको लास्ट में। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ही परम तत्व है और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। समझ रहे हैं आप? जो पराजय है और जो विजय है वो किसके लिए, वो कृष्ण के लिए है। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करना है, कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। तो जो हम लोगों ने शुरू में सीखा था, जो भगवान कृष्ण जो आदेश दे रहे हैं कर्म करना, है ना, जो स्वतंत्रता मिली है तुम कर्म करो, आदेश का पालन करना ही कर्म कहलाता है। और शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा एक उदाहरण हमको देते हैं। मैंने और जो लॉस एंजलिस में उन्होंने जो है 66 में एक दिया था इस श्लोक के अंतर्गत, वो कहते हैं कि मान लो जैसे आप कहीं पे काम करने जाते हो, है ना, और काम करने जाते हो तो आपका मालिक आपसे कहता है कि जाओ कुछ वेंडर्स को लेके आओ, कुछ व्यापार जो है आगे बढ़ाओ, कुछ लोगों को इससे जोड़ो। अब वो बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, तो चलो एक दिन तो उसको जो है लाखों का व्यापार मिल जाता है, और दूसरे दिन उसको मिलता ही नहीं है। अब उसको कोई फर्क पड़ेगा उस चीज से? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो मेरे मालिक की है, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तो काम करना है। उन्होंने आदेश दिया जाओ व्यापार करो, एक दिन कोई मिल गया कस्टमर तो हमने उसको दे दिया, तो उसने व्यापार हमारा ले लिया और हमें लाखों की जो है आमदनी हो गई, दूसरे दिन कोई मिला ही नहीं हमको। तो अर्जुन वैसे ही काम करना है, तो योग में स्थित रह के, और इसमें जो है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में, समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता योग कहलाती है। लास्ट में भगवान बहुत अच्छे से क्या बताते हैं कि ये ही जो चीजें हैं यही योग कहलाती हैं। क्या है? भौतिक आसक्ति का त्याग करना और सफलता असफलता में समान भाव से रहना। ऐसे में अगर आपको कोई एग्जाम्पल मैं बताऊं शास्त्रों में, तो दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तीन बताऊंगी पर उसमें से एक मेरा फेवरेट है। दो कौन कौन से हैं? दो हैं बलि महाराज। श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज को हम ले सकते हैं, जो कि उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था और वो हमेशा जो है
भगवान की स्मृति में ही रहते थे। दूसरे हैं जटायु, रामायण से। जटायु को मालूम था कि रावण से अगर वो युद्ध करेगा तो वो पराजय हो जाएगा, पर फिर भी उसने सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो तीसरा उदाहरण है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने जो भी किया वो सिर्फ अपने गुरु के लिए और कृष्ण के लिए किया। जब उनको हार्ट अटैक आया, जब वो जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आता, तो वो अपने जो है लोगों से, जो उनके जो भक्त होते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं अपने गुरु के आदेशों को आगे लेके जाना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, इस दुनिया में कृष्ण भावनामृत को स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप कृष्ण से ये प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरे गुरु की वाणी को पूर्ण कर सकूं। उनका कुछ भी नहीं था, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, और उनके शास्त्रों में आप पढ़ेंगे सब जगह यही लिखा है कि ये मेरे गुरु के कारण है, क्योंकि उन्होंने जो साधना की उसकी वजह से मैं इसको प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं अब जब गुरु प्रार्थना होती है तो भी वो अपने गुरु को डेडिकेट करते हैं, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। इसको बोलते हैं योग में स्थित व्यक्ति, जो हम आज अपने जीवन में देख पा रहे हैं और उसको अपने जीवन में ला पा रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है, अब आप मुझे बताइए कि इससे हमने क्या क्या सीखा आज के लेसन से, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ माता जी। मैंने हाँ बताइए बताइए प्लीज। जो भी काम करना है वो योग में स्थित होके कृष्ण के लिए करना है, जुड़ के उनके साथ संबंध स्थापित करके ही ये कर्म करना है, और कर्म का परिणाम का चिंतन नहीं करना है, और जो भी परिणाम मिलेगा उसमें संभाव रखना चाहिए आप। वेरी नाइस, ओके, गुड। और कोई प्रैक्टिकल जीवन में जो हम क्या ला सकते हैं? हाँ यस अर्चना माता जी। यस माता जी, आपने जो बताया माता जी वही अभी तो कि जो भी हमारे पास धन संपत्ति राज्य जैसे अर्जुन को मिलता अगर, तो भगवान कहते हैं कि उसको तुम विरक्त होके मेरी सेवा में लगाओ, कि वो जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाना है। और माता जी मुझे लास्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि जटायु का जो है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। उसमें एक मैंने देखा था, जैसे आपने भी सीरियल याद किया, कि कहीं पे भगवान राम जटायु को कहते हैं कि ये जो गति सदगति उसको लास्ट टाइम पे भगवान का कंधा मिलता है मरने के लिए, तो भगवान कहते हैं ये तुमने कमाई है, ये अपने कर्म से हम सदगति को कमा सकते हैं। वेरी भगवान कहते हैं जटायु तुम्हारा ये अंत नहीं था, तुमने ये करके अपना कर्म ये जो किया है, तुमने मेरे कंधे की ये जो कमाई की है, मतलब अपने कर्म के द्वारा हम अपनी सदगति कमा सकते हैं। बहुत हरे बढ़िया माता जी कृष्ण। ने बताया। तो अभी माता जी जब बता रही थी तो मुझे भी याद आया एक व्यक्ति के उसमें, हमारे जीवन में क्या होता है, कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हमें समान रहना चाहिए, योग में स्थित रहना चाहिए। तो एक व्यक्ति का मैं उदाहरण आपको यहाँ पे दूंगी, बहुत अच्छा है, मतलब एकदम टच करता है हमारे अपने आप के जीवन को। उस व्यक्ति, वो भगवान के बहुत अच्छा भक्त, पूरे टाइम जो है कृष्णा कॉन्शियस में, पर उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, हमेशा दुख, दुख ही दुख। पर उसने क्योंकि शास्त्र पढ़े थे तो उसको समझ में आता था कि दुख हमारी वजह से होते हैं, पर कहते हैं भगवान बहुत कृपालु है। आप सोचिए उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी वो कहते हैं भगवान बड़े कृपालु है। तो एक उसका जो मित्र होता है वो कहता है कहाँ है कृपालु, क्या कृपा कर रहे हैं तुम पे, तुम्हें क्या अच्छा दिखाई देता है अपने जीवन में जो तुम कहते हो कृपा कर रहे हैं? बोले तुम्हें नहीं पता, भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे पास घी, जो घी होता है ना, क्योंकि वो पैसा जिसके पास होगा उसके पास घी होगा, मेरी औकात नहीं है कि मैं घी ले सकूं, तो भगवान क्या करते हैं, मुझे ठंडी रोटी नहीं देते, मुझे गर्म रोटी दे रहे हैं। गर्म रोटी अगर घी नहीं भी होगा तो भी हम खा लेंगे, करेक्ट? तो कहते इतना प्यार करते हैं, मुझे गरम गरम रोटी दे रहे हैं, तो मैं गरम गरम रोटी खा रहा हूँ। अब गरम रोटी, जब किसी को ये पता है कि मेरी माँ मुझे गरम रोटी बना के दे रही है, बच्चों को हम देते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं ओह बहुत गर्म है, भाप तोड़ दो, इसको तोड़ दो, हाथ जल गया, मुंह में डाला तो मुंह जल गया, पर वो अच्छा इतना लगता है क्योंकि मम्मी ने मुझे गरम गरम रोटी, आलू का पराठा बना के दिया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ, क्योंकि वो प्यार है वहां से भगवान से। तो अगर हमारे पास कुछ दुख संताप आते भी है ना, तो भी हम उसको झेल जाते हैं, पर ये होता तभी है जब भगवान से हमारी प्रेम होता है। तो वो कहता है कि भगवान हमेशा मुझे गरम गरम रोटी देते हैं और मैं गरम गरम रोटी खा रहा हूँ। अब उसने कंप्लेंट की क्या? उसने कंप्लेंट नहीं की, उसने, उसको पता है कि मेरे अकाउंट में घी नहीं है, पर फिर भी भगवान मुझे गरम गरम रोटी देते हैं कि तू खा ले, तो चाहे मेरा मुंह जले चाहे मेरा हाथ जले, भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस में स्थित रहना। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, भगवान की तो ये कृपा ही है, जो भी वो भगवान दे रहे हैं, तो हमें भगवान के उच्चिष्ट पे जो भी भगवान हमें दे रहे हैं, एक दिन भगवान ने हमें रबड़ी खिला दी, अगर एक दिन भगवान हमें रूखी रोटी भी दे रहे हैं ना, तो हमें उसे प्यार से लेना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान के उच्चिष्ट पे ही निर्वाह करता हूँ, मैं और चीजें नहीं खा सकता, मैं सिर्फ जो भगवान मेरे लिए रेमिनेंट छोड़ेंगे मैं वो ही लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिक्षा ले लेते फटाफट से। जो संबंध भगवान से अगर हम बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे अच्छे संबंधी भगवान कृष्ण ही हैं, तो उनसे हमें अपना संबंध बना के योग में स्थित होकर कार्य करना चाहिए। युक्त वैराग्य में है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, पैसा, जैसे अर्चना माता जी ने इंगित किया, वो सब जो है हमें कृष्णा कॉन्शियस में लगाना चाहिए, किसी भी चीज को मना नहीं करना चाहिए, सब छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं जाना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्म करो पर उसमें तुम जो है बंधन में नहीं बंधोगे, कर्म भी करोगे और बंधन में नहीं बंधोगे। उसके बाद आ जाते हैं परिणाम में। परिणाम में क्या होता है कि अगर हम परिणाम को सोचते हैं कि इसका परिणाम अच्छा होगा और दूसरों के लिए जो कल्याणकारी हो, ऐसी स्थिति में भी अगर हम स्थित होके कार्य करते हैं तो वो भी जो है योग स्थित कहलाती है। हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी ये कार्य बहुत जरूरी है, तो हमें वो कार्य करना चाहिए, वो भी हमें बंधन में नहीं डालेगी। ठीक है, उसके बाद जो है चालबाजी, जैसे कि हमने सोचा था कि अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो हमें जो है चुपचाप से अपनी कृष्णा कॉन्शियस चीजें करते रहनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चीजें हो गए। और उसके बाद लास्ट में श्री कृष्ण, दो तीन चीजें अगर हम याद रखेंगे तो कृष्ण भगवान से हमारा संबंध बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो कौन सी तीन चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1, भगवान कृष्ण ही मेरे द्वारा किए गए कार्य के भोक्ता हैं। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान एक्चुअल में वो ही करवा रहे हैं और वो ही उसको ले रहे हैं। तो ये अगर हमारी मानसिकता रहेगी तो हम अच्छे से कर सकते हैं वो कार्य। ठीक है, दूसरा, भगवान कृष्ण के आदेश पर ही मैं काम करता हूँ या करती हूँ, वो जो आदेश दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। क्यों? तीसरा, क्योंकि मेरा जो हित है वो मैं नहीं जान सकती और ना ही मैं अपना हित कर सकती हूँ। करेक्ट, ना ही मैं अपना हित जानती हूँ, जानता हूँ, और ना ही मैं अपना हित कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ही मेरा हित जानते हैं, क्योंकि वो तीनों जो है भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, इसलिए वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और वो ही मेरे सबसे बड़े हितकारी हैं। सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान भगवत गीता में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सबसे अच्छे मित्र हैं हमारे और वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा सरेंडर भाव बढ़ेगा, भगवान से संबंध बढ़ेगा और उसी तरीके से हम जो है अपने जीवन को अच्छे से कृष्ण में बना सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी माता जी को, प्रभु जी लोगों का। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।